उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर हमेशा सवालिया निशान लगते रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में जिस तरीके से गणित के असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के जो राजकीय विद्यालयों में तैनाती होनी है, उसको लेकर के एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आयोग को पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं मिल रहे हैं। राजकीय महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए परीक्षा कराई गई थी, उसमें लगभग 42 लोगों को भर्ती किया जाना था। 20 पद इसमें जनरल के थे, 11 ओबीसी के थे, 10 एससी के थे और 1 एसटी के पद थे। लेकिन आयोग को ओबीसी के लिए सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिले हैं और पूरे मामले को लेकर के यह कहा जा रहा है कि आयोग ने यह कहते हुए पद को खाली छोड़ दिया है कि न्यूनतम अंक, यानी इंटरव्यू में जो न्यूनतम अंक मिलने चाहिए वह अंक नहीं मिले हैं। इसकी वजह से सारे पदों को खाली छोड़ दिया गया है और इस पर फिर से विज्ञापन निकाला जाएगा। हमारे साथ रविकांत जी हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हम उनसे जानना भी चाहेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि लोग यह भी जानना चाहते हैं कि आखिर इस तरीके से आयोग मनमानी क्यों कर रहा है। सर, क्या वजह है कि इस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं कि पूरे प्रदेश में ओबीसी प्रोफेसर बनने लायक लोग नहीं हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो पूरी आइडियोलॉजी है जो सरकार है, वो सीधे तौर पर विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से ओबीसी, दलित और अनुसूचित जनजाति के लोगों को, महिलाओं को वो बाहर कर देना चाहते हैं। और इसलिए करना चाहते हैं कि जो चुनौतियां मिल रही हैं वो पढ़े लिखे लोगों से ही मिल रही हैं, चाहे उसमें पत्रकार हों, चाहे उसमें शिक्षक हों या हमारे वकील हों। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, इस पूरी आइडियोलॉजी को, इस सत्ता को चुनौती यहाँ से मिल रही है। और ये जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो चरित्र है वो पिछले इसी मुद्दे पर नहीं, हम लोग पिछले कई इधर जब से योगी सरकार आई है उसमें देख रहे हैं कि लगातार गड़बड़ियाँ हो रही हैं और ऐसे नहीं हो रही हैं। उनको बिल्कुल आप कह रहे खुल्लम खुल्ला उसको किया जा रहा है। उनको लगता है कि विपक्ष भी उस पर कोई बात नहीं करेगा या मीडिया भी उस पर चुप रहेगा, क्योंकि मीडिया में आप लोग जानते हैं कि जब से ये नहीं मीडिया आया था, जो सोशल मीडिया नहीं था, वो जो मीडिया है जो जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, बेसिकली वो सवर्णवादी मीडिया है, वो ब्राह्मणवादी मीडिया है और वो इस तरह के मुद्दों को कभी नहीं उठाता। आपने देखा होगा पिछली बार जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को यादव आयोग कह दिया गया था, झूठे तथ्यों का प्रचार किया गया था। लेकिन अब जो हो रहा है बहुत खुल्लम खुल्ला तौर पर हो रहा है, जिसमें ओबीसी के लोगों को सीधे बाहर करना, जो आपने अभी तथ्य दिए हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश है। लोगों को सरकारी नौकरियों से बेदखल करना है ताकि उनकी आवाज़ को दबाया जा सके, जबकि ये वो सरकार है, वो पार्टी है जो हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को एकजुट करने की बात करती है। तो मेरा ये सवाल है, क्या वो ओबीसी हिंदू नहीं है? लेकिन सच बात ये है कि योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, वस्तुतः वो सवर्णों को हित साधने वाली सरकार है और उनका ही हित कर रही है। उनको लग रहा है कि पढ़े लिखे लोग चैलेंज कर रहे हैं, इसलिए इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। और ये महाविद्यालयों में नहीं, अभी आप यूनिवर्सिटीज़ के हालात देखिए। यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह से वैकेंसी आती है और उसके बाद एनएफएस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से शैक्षिक लोगों को, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या जो शिक्षा देने वाले लोग हैं, उनको आप बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। ये उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। अच्छा सर, ये बताइए, जिन लोगों को कहा गया है कि वो लोग इंटरव्यू में न्यूनतम क्वालिफाइंग 40% नहीं प्राप्त कर पाए, इसकी वजह से उनका चयन नहीं किया जा रहा है, उनकी क्या योग्यता होती है जब वो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जाते हैं? तो एक्चुअली में वो क्या क्वालिफिकेशन लेकर जाते हैं? देखिए अखिलेश जी, ये सभी लोग जानते हैं कि जो लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू या रिटन दे रहा है या विश्वविद्यालय में कहीं इंटरव्यू दे रहा है, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन या तो नेट होती है या पीएचडी होती है। अगर उसने नेट क्वालिफाई किया है तो यूजीसी द्वारा उसे ये प्रमाण पत्र मिल चुका है कि वो इसके योग्य है, वो अध्यापक बनने के, वो प्राध्यापक बनने के योग्य है। और उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग उसे इंटरव्यू में बाहर कर देता है, जहां रिटन क्वालिफाई करके जो बच्चा आया है उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइड जो मार्क्स है वो 40% आपको देना ही देना है। और अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपको बाकायदा, जो भी इंटरव्यूअर हैं उनको बाकायदा टिप्पणी करनी है। तो सवाल ये है कि क्या जो इंटरव्यू दिया गया है उसमें जिन लोगों को 40% के नीचे मार्क्स मिले हैं उनके ऊपर क्या टिप्पणी की है आयोग में, या जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं, इसको आयोग को इसको बाहर करना, दिखाना चाहिए कि भाई क्या टिप्पणी हुई है, क्या वो इसके योग्य नहीं थे। मुझे लगता है कि
सीधे तौर पर आपको लोगों को बाहर करना है। ये साजिश है, सीधे तौर पर साजिश है। और इसमें मुझे लगता है कि कोई सरकार भी बहुत खुल्लम खुल्ला ये खेल कर रही है और उनको पता है कि साहब हमारे जाल में आप फंसेंगे ही। कभी हम यादव को मौर्या से लड़ाएंगे, कभी हम यादव को कुर्मी से लड़ाएंगे, कभी दलितों में को जाटव बनाम आप कोरी करेंगे, जाटव बनाम चमार कर धोबी करेंगे। तो ये करके हम चुनाव जीत लेंगे और बचा कुचा रहेगा तो आप मंदिर के नाम पर वोट ले लेंगे। तो दरअसल ये जो सरकार और पार्टी है वो बेवकूफ़ बना करके लोगों से वोट हासिल करके सत्ता बनाती है। और ये मुद्दे उनके लिए सीधा है कि सवर्णों को आप पोषित करिए, उनको मजबूत करिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ठाकुरवाद चल रहा है, आप चाहे जो घटनाएं देखिए, हाथरस की घटनाएं देखिए या और दीगर घटनाएं देखिए कि जहां खुलेआम एक सांसद एक आरोपी ठाकुर के पक्ष में खड़ा हो जाता है। तो ये सत्ता की संस्कृति। लेकिन ये बताइए कि क्या इंटरव्यू में अगर इस तरीके से 40% नंबर नहीं दिए जा रहे हैं, नेट क्वालिफाइड हैं और कहा जा सकता है पीएचडी होंगे और तमाम सब्जेक्टों में टॉपर होंगे, अगर इस तरीके से टॉपर लोगों को वहाँ पर जा करके इंटरव्यू में रोका जाएगा तो फिर इसका सलूशन क्या आप देख रहे हैं, किस रूप में इसका सलूशन निकलेगा? मुझे लगता है कि ये जो प्रक्रिया है उसके बाद हमारे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा बचता है। और इस मुद्दे को तो विधानसभा में भी उठाया जाना चाहिए। विपक्ष के लोग अभी तक क्यों खामोश हैं इस मुद्दे पर? मुझे लगता है कि मायावती जी को ट्वीट करना चाहिए, अखिलेश जी को ट्वीट करना चाहिए। कांग्रेस के जो नेता जो अभी सड़क पर दिखाई दे रहे हैं वो क्यों ट्वीट नहीं कर रहे हैं? ये योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं घेर रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं सवाल विपक्ष पर भी है। और जो प्रतिभागी हैं, जो लोग जिनको बाहर किया गया है, उनको निश्चित तौर पर हाईकोर्ट जाना चाहिए, तभी इसका सोल्यूशन निकल सकता है। या हम लोग आंदोलन करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोगों को एकजुट होकर के सड़क पर आना चाहिए और सरकार को बता देना चाहिए कि वो जो कर रही है उसकी मनमानी पर चलेगा नहीं। अच्छा ये बताइए रविकांत जी, केशव मौर्य जैसे लोग इस मुद्दे पर क्यों नहीं आवाज़ उठा पा रहे हैं? क्या वो लोग वहाँ पर बोल नहीं पा रहे हैं क्या? नहीं, ये केशव मौर्य की जब आप बात करते हैं, ये दरअसल मुखौटे हैं। इनमें कोई चेतना नहीं है। भाजपा में चाहे वो राष्ट्रपति जी हो, जो दलित मुद्दे पर क्या वो कभी खड़े होते हैं? बलात्कारों पर कभी उनकी कोई टिप्पणी आती है क्या? तो चाहे राष्ट्रपति जी हो और चाहे भाजपा में कोई कैबिनेट मंत्री हो या कोई दीगर मंत्री हो, अरे मोदी जी अपने आप को ओबीसी कहते हैं सीना ठोक ठोक करके, वो क्यों नहीं इसको बात करते हैं? तो जो भी वहाँ लोग हैं वो दरअसल मुखौटे हैं। और संघ की जो आइडियोलॉजी है, जो संघ चाहता है वो करवाता है। और संघ की ये पूरी रणनीति है कि किस तरीके से सवर्णों को पोषित करके और जो ओबीसी के लड़के जो नौजवान निकल करके आ रहे हैं, जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको बेदखल कर दिया जाए। तो केशव मौर्य हो या स्वतंत्र देव सिंह हो, ये सब बोलने वाले नहीं हैं। ये आवाज़ हमको उठानी पड़ेगी, नौजवानों को उठानी पड़ेगी और विपक्ष के लोग जो सोए हुए हैं उनको भी जगाना पड़ेगा। अच्छा, क्या इससे यह साफ हो गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में गणित का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ओबीसी में कोई अभ्यर्थी नहीं है? क्या ये साफ हो गया है? नहीं, कतई नहीं। लोक सेवा आयोग जो कह रहा है उससे ये साबित नहीं होता है। आप देखिए कि कितने लोग वहाँ पहुँचे हैं। आपने एक सीट के लिए 3 लोगों को बुलाया है, वहाँ पर वो क्वालिफाइड लोग पहुँचे हैं, वो रिटन क्वालिफाई करके गए हैं। कुछ ऐसे होंगे भाई जो रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, लेकिन एक पर अगर 3 विद्यार्थी पहुँचे हैं रिटन क्वालिफाई करके, तो ये साबित होता है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ओबीसी के जो गणित में क्वालिफाइड बहुत अच्छे जो विद्यार्थी हैं वो पहुँचे, इंटरव्यू दिया उन्होंने, लेकिन उनको साजिशन, उनको बेदखल किया गया, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ताकि साइंस ही नहीं, गणित ही नहीं, ये तो किसी भी विषय में, आप जेएनयू के नियुक्तियों को देख लीजिए, आप बीएचयू की नियुक्तियों को देख लीजिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नियुक्तियों को देख लीजिए, उन सब में जो हो रहा है कि या तो एनएफएस किया जा रहा है, जो आरक्षित सीटें उनको एनएफएस किया जा रहा है, और ये जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वहाँ इंटरव्यू में 40% से नहीं।